अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को कृतज्ञता पूर्वक याद करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए आइए उस परमपिता परमात्मा के द्वारा जो प्रदत्त दिव्य ज्ञान है, भागवत ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, उत्तम ज्ञान है, जो वेद ज्ञान है, उस वेद ज्ञान का हम स्वाध्याय करते हैं, उस वेद ज्ञान का हम स्तमन करते हैं। उस परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो यह दिव्य ज्ञान है, जो भागवत ज्ञान है, उस ज्ञान का हम स्तवन करके, उसको श्रवण करके, उसको सुन करके हम उसके ऊपर चिंतन करें, मनन करें और फिर उसके बाद निधिध्यासन। श्रवण, मनन और निधिध्यासन यह एक क्रम होता है। तो आइए वह जो अपौरुषेय वाणी है, जो दिव्य वाणी है, भागवत वाणी है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। और हमने पूर्व में देखा था कि जो वह परमपिता परमात्मा के द्वारा जो प्रदत्त जो दिव्य ज्ञान, भागवत ज्ञान, जो वेद ज्ञान है, उस वेद ज्ञान में विशेष करके जो यज्ञ से संबंधित प्रेरणाएं दी गई हैं, यज्ञ से संबंधित लाभ बताए गए हैं, यज्ञ से संबंधित जो बातें कही गई हैं, उसका हम स्वाध्याय कर रहे थे, उसके ऊपर हम चिंतन मनन कर रहे थे और उसको हम आत्मसात कर रहे थे। और उसमें हमने कुछ देखा था कि यजुर्वेद के मंत्रों के माध्यम से कि हम जब यज्ञ करते, हवन करते हैं, तो उसके माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के हमको लाभ मिलते हैं, उसमें हमने ऋतम चमे एक शब्द के ऊपर हमने कुछ चिंतन किया था कि हम जब यज्ञ करते हैं तो उससे हम सत्य को धारण करते हैं, उससे हम सत्य का आचरण करने लग जाते हैं। और वैसा क्यों होता है, तो उसके पीछे भी हमने देखा था कि जब हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र आदि करते हैं तो उससे जो एनर्जी, ऊर्जा निकलती है वह सात्विकता का आधान करने वाली होती है, सात्विकता को बढ़ाने वाली होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, जिस स्थान पर, जिस घर में नित्य प्रति यज्ञ होता है, अग्निहोत्र होता है, हवन होता है, वह घर देवालय सा दिव्य हो जाता है। अर्थात जो देवालय में जो सात्विकताएं होती हैं, देवालय में जो दिव्यता होती है, उस दिव्यता को हमारा, उसी दिव्यता से हमारा घर भी युक्त हो जाता है। और ऐसे घर में जब हम रहते हैं तो आप विचार कीजिए, हमारा तन, हमारा मन, हमारे भाव और हमारा सारा परिवार कितना खुशहाल बन जाएगा, कितना उन्नत बन जाएगा, कितना उत्कृष्ट बन जाएगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे घर का निर्माण करने वाला कोई कर्म है तो वह कर्म है यज्ञ। तो आइए ऐसे दिव्य कर्म को हम अपनाएं, ऐसे दिव्य कर्म को हम समझें, ऐसे भागवत कर्म को हम अच्छी प्रकार से चिंतन मनन करके अपने आप में उसको गौरव महसूस करते हुए उसको आत्मसात करें, उसका आचरण करते हुए हम अपने जीवन में भी अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में हम दिव्यता का आदान कर सकते हैं, दिव्यता को फैला सकते हैं। तो ऐसे दिव्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म, उत्तम कर्म, यज्ञ कर्म को हम अपनाएं और अपने जीवन में और ब्रह्मांड में हम दिव्यता का आदान करें। इस हेतु से हम वेद मंत्रों के माध्यम से हम जो यज्ञ की महिमा है, यज्ञ के जो लाभ हैं, उसको देख रहे थे। तो आइए हम उसी मंत्र को आगे देखते हैं। जैसे हमने देखा था यजुर्वेद का जो 18वां मंत्र था, ऋतम च मे अमृतम च मे यक्ष्मम च मे अनामयम च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुश्च मे। इस प्रकार से जो ये मंत्र के माध्यम से हमको विभिन्न प्रकार की जो बातें बताई गई हैं, उसमें से हमने ऋतम च मे, हम यज्ञ करते हैं तो उसको हम, उसके माध्यम से हम सत्य को धारण करते हैं। फिर कहा अमृतत्वम, मानी अमृतम च में, अर्थात हम अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अब अमृतत्व को हम कैसे प्राप्त करें? अमृत मानी नहीं मरना, जैसे हमने पूर्व के एपिसोड में भी हमने चर्चा की थी। पूर्व के एपिसोड में भी हमने विचार किया था कि जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसके माध्यम से सत्व गुण बढ़ता है। और सत्व गुण के बढ़ने के कारण हम किसी भी प्रकार के कोई भी राजस या तामस जो कर्म है, राजस या तामस जो पदार्थ है, उसके ग्रहण करने में हम अक्षम हो जाते हैं और सत्व से हम युक्त हो जाते हैं, उसमें हम सक्षम हो जाते हैं। तो
हम जो भी निर्णय लेते हैं उन सारे निर्णयों का हम यथावत, जैसे हम अपने जीवन को जीते हैं तो उसमें सुबह से शाम तक की जो हमारी दिनचर्या होती है, उस दिनचर्या में हम देखें तो विभिन्न प्रकार के हम कर्म करते हैं, विभिन्न प्रकार के हम विचार करते हैं और विभिन्न प्रकार के कई सारे ऐसे निर्णय हम लेते हैं समय समय पर। ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे बात करेंगे, ऐसे वो करेंगे, इसको खाएंगे, ऐसे नहीं खाएंगे, समय पे उठेंगे, समय पे सोएंगे, ऐसे लेकर के हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। ऐसे ऐसे कई सारी छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी निर्णय होते हैं जिसको हम लेते हैं, लेकिन उस निर्णयों के अनुसार ही हमारा जीवन का जीना एक सबसे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि होती है। लेकिन हर कोई व्यक्ति को हम देखें तो हर कोई व्यक्ति के मन में ये शिकायत होती है कि जो हम निर्णय कर रहे हैं, जो हम विचार कर रहे हैं, उसी के अनुसार हमारा जीवन नहीं चलता है, उसी के अनुसार हम नहीं जी पाते। यह बहुत बड़ी संख्या मिल जाएगी इस धरती पर जो इसी शिकायत से युक्त होंगे। और आप भी विचार कर सकते हैं, आत्ममंथन कर सकते हैं, आप भी इसके ऊपर विचार कर सकते हैं कि हमारे साथ क्या घटना घट रही है। हम भी तो एक जीवन जी रहे हैं, हम भी तो उस निर्णय को ले रहे हैं। हम यदि उसके ऊपर विचार नहीं करेंगे तब तक हम भी उसके ऊपर स्पष्ट नहीं हो पाएंगे। और जब तक स्पष्ट यही नहीं होगा कि ये समस्या है कि हम जैसे निर्णय लेते वैसे जीते भी नहीं है। हमारे मन में सुबह से शाम 5-10 ऐसे निर्णय होते ही होते हैं जहां पे कि हम ये करेंगे, नहीं करेंगे, इस समय ये करेंगे, इस समय ऐसे ऐसे बर्ताव करेंगे, ये सारी चीजें होती हैं। हम चाहे ध्यान दे चाहे ध्यान ना दे, लेकिन ध्यान हम देते हैं तो हमारे सामने कुछ चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि हमारा जो आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो एक्टिविटीज है, उसके माध्यम से उन बातों की कितनी चरितार्थता है या फिर खाली विचार और निर्णय होकर के छूटता चला जा रहा है। जब हम आत्ममंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, अपने बारे में विचार करेंगे कि सुबह से शाम तक मैंने क्या क्या सोचा, कहां पे क्या क्या मैंने निर्णय लिए थे और क्या वो निर्णय लिया, उसी के अनुसार मैंने निर्णय के अनुसार ही कदम रखे, उसके अनुसार ही आचरण किया, उसके अनुसार ही मैंने अपनी दिनचर्या की, तो आप पाएंगे कि बहुत बड़ी मात्रा ऐसी श्रृंखला की होगी जहां पे आपने निर्णय तो लिए हैं अच्छे अच्छे, लेकिन आचरण में नहीं होगा। क्यों? सत्व गुणों की अभाव के कारण, रजोगुण और तमोगुण के बढ़ने के कारण। ये एक गुणों की एक अपनी श्रृंखला है, कभी कोई गुण बढ़ता है, कभी कोई गुण घटता है, कभी कोई गुण बढ़ता है। और इसको कंट्रोल करना, इनको सम अवस्था में लाना, आवश्यकता के अनुसार उन गुणों का प्रयोग लेना, यही तो है योगी का कार्य, यही तो है योगत्व को प्राप्त करना। और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए यज्ञ हमारे लिए सहायक होता है, उपयोगी होता है, उत्तम कार्य करता है। और यहाँ पे जो हमको पहला ऋतम च में जो हम सत्य को धारण करते हैं उसके बारे में बताया, दूसरा अमृतम च में अमृत तत्व को हम धारण कर लेते हैं यज्ञ को करने से, उसके बारे में बताया। कैसे? तो अमृत तत्व को हम ऐसे प्राप्त करते हैं कि हम अपने वेद शास्त्रों को, अपने जो धार्मिक शास्त्र हैं, जो प्रामाणिक शास्त्र हैं, उसमें हम देखें तो हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो निर्णय हैं, वह पहले तो सात्विक हो, और दूसरा जो निर्णय हमने किया है उसी निर्णय के अनुसार हम चले, उसी निर्णय के अनुसार हम आचरण करें। ये सबसे बड़ी हमारे लिए उपयोगी बात होती है। यदि ऐसा हमारे साथ नहीं हो रहा है तो हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, हम क्षण क्षण मर रहे हैं, एक एक इच्छा पे मर रहे हैं। आप देखिए, जब हमारी इच्छा पूरी होती है तो हमको प्रसन्नता मिलती है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। और जब इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो हमें खिन्नता प्राप्त होती है, दुख प्राप्त होता है, अभाव सा लगता है। तो ये अभाव, यह जो खिन्नता, यह जो निराश्यपन है, वह क्या है? वही तो है मृत्यु। इसलिए हमारे शास्त्रों में जो इन सारी बातों को बताया है वो इतनी विज्ञान से भरी पूरी है कि हम अपने जीवन को अति उत्तम, अति श्रेष्ठ, आदर्श जीवन जो हम चाहते हैं वैसा का वैसा हम जीवन कैसे जिए, उस जीवन को जो हमारी चाहत का जीवन है उसको हम चरितार्थ कैसे करें, उसके लिए जो उपाय बताए गए हैं उसमें एक उपाय है यज्ञ।
और इस यज्ञ को जब हम नित्य प्रति करते हैं, यज्ञ का जब हम आचरण करते हैं, तो निश्चित ही वह जो यज्ञ है वह हमारे जीवन को पलट देता है, हमारे भाव को पलट देता है, हमारी इच्छाओं को पलट देता है, हमारी बुद्धि में एक प्रकाश कर देता है। अब वो कैसे करता है? वो एक एनर्जी के माध्यम से, एक ऊर्जा के माध्यम से, एक सिद्धांत है, ये एक पद्धति है, एक अति उत्तम साधना पद्धति है। और आप देखिए हमारे इतिहास में, आप रामायण काल को देख लीजिए, रामायण में भी विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन, समय समय पे यज्ञों का वर्णन। महाभारत को उठा करके देखिए, वहां पे भी यज्ञ का वर्णन। ब्राह्मण ग्रंथों को, उपनिषदों को, वेदों को, कहीं पर भी देखिए, सब जगह पे क्यों इतनी बड़ी मात्रा में यज्ञ के बारे में बताया गया, यज्ञ करने की प्रेरणा दी गई और यज्ञ के इतने बड़े आख्यानों के माध्यम से यज्ञ की महिमा को उल्लेखित किया गया। आखिर क्यों? क्योंकि वो सृष्टि के आदि काल से ईश्वर द्वारा अपौरुषेय ज्ञान जो हमें प्राप्त हुआ है, वेद ज्ञान, उस ज्ञान से ये परंपराएं चली हैं। और पूर्व काल में राजा महाराजाओं के महलों से लेकर के आम सामान्य नगर वासियों से लेकर के ऋषि मुनि जो अरण्यवासी थे, जंगलवासी थे, उनकी कुटियाओं तक सभी जगहों पर यज्ञ का बहुतायत रूप में हमको वर्णन देखने को मिलता है। और यह आचरण ही यह साबित करता है कि उस समय की जो पद्धति, उस समय की जो श्रृंखला, उस समय की जो परंपराएं हैं, वो आज भी हमारे आचरण में इतस्ततः देखने को मिलती है। और यह उन्हीं परंपराओं का एक हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप है कि आज जो हम अपने घर में, कई नए घर में हम प्रवेश पाते हैं, उस समय नए घर का निर्माण करते हैं, उस समय हम गृह प्रवेश के लिए या कोई नया भवन या घर बनाने की हम शुरुआत करते हैं तो भूमि पूजन के रूप में हम यज्ञ करते हैं। इसी प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के शादी विवाह से लेकर के हम वैदिक पद्धति के अनुसार हम देखें तो महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने जो एक आर्य समाज के माध्यम से जो एक अति उत्तम श्रृंखला चलाई थी कि गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार पर 16 के 16 संस्कार बिना यज्ञ से संपन्न नहीं होते। और भी जो हमारे इस भारत वर्ष में अलग अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकार की जो परंपराएं चल रही हैं, कितनी सारी सैकड़ों परंपराएं हैं, उन सारी परंपराओं में देखिए आप सभी जगह पे यज्ञ का प्रचलन हमको देखने को मिलता है। तो यह जो यज्ञ का प्रचलन हमको अभी भी वर्तमान में मौजूद दिखाई देता है। लेकिन समस्या उस बात की है कि उस इतिहास में जिस दृष्टि को देख करके, जिन लाभों को देख करके, जिन बातों को ध्यान में रखते हुए और जिस प्रकार से इन कर्मों के ऊपर वजन दिया जाता था, भार दिया जाता था, समझा जाता था, इसका आचरण किया जाता था, इसको प्रचलित किया गया था, वह जो दृष्टिकोण है वो आज शायद नहीं रह पाया। आज हम एक कर्मकांड के रूप में, एक पूजा पाठ की पद्धति के रूप में, एक केवल साधना पद्धति के रूप में, या फिर एक हम पंडित पुजारियों का विषय समझ करके हम इस यज्ञ को यहीं पे ठहरा करके हम रुके हुए। यह केवल पुजारियों का विषय नहीं है, ये केवल पंडितों का विषय नहीं है, ये केवल पंडितों के लिए ही आचरणीय नहीं है, ये हर किसी के लिए आचरणीय है। जो इसका आचरण करेगा वो इनके सारे लाभों को प्राप्त करेगा। और पंडित पुजारियों का विषय तो वहां पे आता है कि जो एक विशेष प्रयोजन को लेकर के एक बृहद यज्ञों का जब हम बृहद यज्ञों का हम आचरण करते हैं, बृहद यज्ञों का हम आयोजन करते हैं, उस समय हमको उस प्रकार के यज्ञ का विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट नॉलेज रखने वाले जो लोग थे उनकी हमें आवश्यकता पड़ती है। जैसे आज कोई अनुसंधान, कोई खोज, कोई ऐसा कार्य होता है तो वहां पे एक विशेष प्रकार की डिग्री प्राप्त किए हुए जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उनकी हमें आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उस प्रकार का नॉलेज उन्हीं के पास है, तभी वो उस कार्य को संपन्न कर पाएंगे, उसके बिना हो पाना संभव नहीं। इसी प्रकार उस काल में जो हमारी ऋषि परंपरा थी, जो हमारी गुरुकुलीय परंपरा थी, जो हमारी भारतीय परंपरा थी, जो वैदिक परंपरा थी, उसमें इसी प्रकार का प्रचलन था। उसमें भी जो दैनिक यज्ञ है, अग्निहोत्र, हवन जिसको हम कहते हैं, जो प्रतिदिन करने योग्य है, प्रतिदिन करने लायक है,
जो प्रतिदिन आचरणीय है, जिसको हमको प्रतिदिन करना चाहिए, वह जो यज्ञ है वो तो हर किसी को आना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, हर किसी को आचरणीय है। और ये ब्राह्मण वैश्य शूद्र भी कोई जातिवाद से नहीं है, वो कर्म से है। हम जैसा कर्म करते हैं, यदि बुद्धि से हम कर्म लेते हैं, बुद्धि से हम काम करते हैं तो हम ब्राह्मण हैं। शरीर से हम काम करते हैं तो शूद्र हैं। हम व्यापार आदि का काम करते हैं तो वैश्य हैं। हम सुरक्षा आदि का कार्य करते हैं, राजनीतिक शास्त्र आदि को हम जानते हैं और उस प्रकार का कार्य करते हैं तो हम अन्याय के प्रति हम लड़ाई करते हैं, अन्याय के प्रति हम वो करते हैं। तो इस प्रकार का जो कार्य है, कार्य के अनुसार एक वर्ण व्यवस्था थी। तो हर किसी को ये आचरणीय होता था यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, दैनिक यज्ञ। इसलिए इसको पंच महायज्ञ के रूप में कहा गया। सभी यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ है दैनिक यज्ञ, उसको कभी भी छोड़ने के लिए नहीं कहा गया। हम जब गुरुकुल में प्रवेश पाते हैं तब से शुरुआत होती है कि हमारे जीवन पर्यंत यह चलती है। जब हम संन्यास को धारण करते हैं तब हम छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि छोड़ना ही चाहिए, लेकिन व्यक्ति छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, क्योंकि वो परिव्राजक होता है सन्यासी। उसको इतस्ततः घूमना पड़ता है, सब जगह पे विचरण करता है, सत्य का आधान करता है, असत्य की निवृत्ति करता है, लोगों को ज्ञान बांटता है और चारों ओर भ्रमण करता है देश देशांतर में। तो कहां तक वो सारे सामान को लेकर के घूमेगा फिरेगा, सब जगह पे उसको उठा करके वो चलेगा। इस कारण से उसको छूट नहीं दी। यदि वो इस प्रकार का आचरण करता है तो उसको यज्ञ ना भी करे, बाकी सबके लिए अनिवार्य रूप से कहा गया है। और श्रीमद् भगवद गीता में भी आप देखिए कि हमको यज्ञ करने के बारे में इतना विस्तार से बताया है। यज्ञाशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै पूज्यन्ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। यज्ञाशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै। जो यज्ञ शेष करने के बाद फिर अन्न को ग्रहण करता है, फिर भोजन को ग्रहण करता है, यज्ञाशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै, सारे किल्बि, सारे पापों से, समस्त प्रकार के अंधकार से, अज्ञान से, अविवेक से, पाप रूप कर्मों से मुक्त हो जाता है। पूज्यन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। और जो केवल अपने लिए ही पकाता है, अपने लिए ही भोजन करता है पका करके, वह व्यक्ति पूज्यन्ते त्वघं पापा, वो पाप का भक्षण कर रहा है। भोजन नहीं खा रहा है, वो पाप को खा रहा है, वो पाप का भक्षण कर रहा है। और यहां तक ये भी कहा, यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञदान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तप रूप कर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम्। और यज्ञ दान और तप रूप ये तीनों कर्म जो मनीषी है, जो सत्व से युक्त है, जो दीप्यमान लोग हैं, जो ऊर्ध्वगामी को प्राप्त हुए, उनको भी पवित्र करने वाले होते हैं। तो आम सामान्य व्यक्ति के लिए तो ये आप विचार कीजिए कितना ऊपर उठाने वाला होगा, कितना उत्कृष्ट कर्म होगा। तो कैसे हम इस कर्म को छोड़ सकते हैं? इसलिए वर्तमान स्थिति को हम देखें तो इस कर्म का त्याग करके हमने अपने ही हाथों हमने अपनी बहुत बड़ी हानि कर ली है। हमने अपनी परंपराओं का तिरस्कार किया, हमने अपनी परंपराओं को नहीं अपनाया, हमने अपनी परंपराओं को कालांतर को प्राप्त होते हुए उसको सही रूप में नहीं समझाया। वापस वो समय आया है, वापस उस काल आया है कि हमको फिर से उन्हीं परंपराओं को देखना पड़ेगा, उन्हीं परंपराओं को दोहराना पड़ेगा, उन्हीं परंपराओं का आचरण करना पड़ेगा। उन परंपराओं को जिस समय उन ऋषि मुनियों ने परंपराओं को चालू किया, उसको जिस दृष्टि से देखा, उसी दृष्टि से हमको आज देखने की आवश्यकता है और फिर से उसका आचरण करने की आवश्यकता है। तभी हम इस जीवन में सुख को, शांति को प्राप्त कर पाएंगे। वरना आज आप देखिए इस भौतिकवादी युग में बहुत सारा विकास है, बहुत सारा विकास है। हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाना कुछ मिनटों में चले जाते हैं। कहीं बात करनी है तो कुछ सेकंडों में हम बात कर लेते हैं, दूर दूर देश में भी। इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, इतनी सारी मशीनरी, इतनी सारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कम से कम समय में और कम से कम लोगों का प्रयोग करते हुए भी बड़े बड़े काम कर देते हैं। बहुत बड़े रूप में हम उसका परिणाम ला सकते हैं और लाते हैं। लेकिन अंततः हमने इस प्रकृति की और इस मनुष्य की कितनी बड़ी हानि कर दी है,
कि हम कल्पना नहीं कर सकते। आज इतना विशाल वायु का समुद्र जिसको हमने प्रदूषित कर दिया है, इतना विशाल जल स्तर जिसको हमने खराब कर दिया है, मानिए हमने प्रदूषण की एक बाढ़ ला दी है। और यह प्रदूषण के कारण आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में हाहाकार मची हुई है, सब जगह पे। आज देखिए पूरी दुनिया में 70 लाख लोग से ज्यादा लोग केवल प्रदूषण के कारण मृत्यु के मुंह में समा जाते हैं। क्यों? ये प्रदूषण किसने किया? हमने अपने हाथों से किया है, हमने अपनी एक्टिविटी से किया, हमने अपने आचरणों से किया, हमने अपनी सुविधाओं को बढ़ा करके किया। इस प्रदूषण को हम कैसे कम करेंगे? आज हमारे सामने या इस आधुनिक विज्ञान के सामने है किसी भी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी? आज आप देखिए हजारों लाखों करोड़ रुपए पूरी धरती पर खर्च होते हैं इस वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए और इस वायु प्रदूषण से होने वाली जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए। लेकिन कहीं पर भी कोई किसी भी प्रकार का हमें इंप्रूव नहीं दिखाई देता, कहीं पे भी किसी भी प्रकार का हमें भरपाई नहीं दिखाई दे रही है। फिर भी दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन लोगों की मरने की जो मृत्यु दर है वो बढ़ रही है वायु प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के कारण, भूमि प्रदूषण के कारण, अन्न फल फूल साग सब्जियों में जो प्रदूषण घुस गया है उसके कारण। तो आखिर पूरे संसार को इस स्थिति से हम कैसे बचाएंगे, कैसे बचेंगे? आज मॉडर्न साइंस के पास इसका कोई इलाज नहीं कि हो चुके प्रदूषण को, ये तो जरूर है कि हम जो प्रदूषण कर रहे हैं उसको किसी भी प्रकार से हम कम करें। हम इस बिजली का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको कम से कम हम प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि ये जितना भी पूरी दुनिया में प्रदूषण हो रहा है उसका 60% हिस्सा केवल इस बिजली को उत्पादन करने के कारण होता है। जो हम घर में दंड दीप जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, उसके कारण होता है। तो उसको हम कम से कम प्रयोग करें, उसका कम से कम प्रयोग करके कुछ बिजली को बचा करके हम करें। तो इस प्रकार से अलग अलग उपायों को करते हुए हम कम से कम मात्रा में प्रदूषण करें। एक तो ये उपाय है। दूसरा जो हो चुका है उसका क्या करेंगे? उसके लिए तो अभी कोई भी किसी भी प्रकार का कोई उपाय नहीं है हमारे पास। लेकिन आप देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी इस परंपरा में इतनी उत्तम पद्धति, इतनी उत्कृष्ट पद्धति, इतनी विशेष हमको बात बता करके चले गए और हमारे सामने रख दिया कि यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, उस हवन को करने से यह जो वायुमंडल है, जो विशाल समुद्र है वायु का, वो भी इससे शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उसमें जो हानिकारक गैसें होती हैं वो कम हो जाती हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कोई विकृति तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। और उस समय में ऋषियों ने हमको लिख करके बता दिया, अपौरुषेय वेद ने हमको बताया। तो इस प्रदूषण को दूर करने के लिए भी हमारे सामने सक्षम रूप में साधन यज्ञ है। तो आइए ऐसे दिव्य कार्य, ऐसे भागवत कार्य, ऐसे श्रेष्ठतम कार्य और इस संपूर्ण समष्टि के संरक्षण के साथ साथ अपनी उन्नति, अपनी आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के साथ हमारे भौतिक जीवन की उन्नति को भी देने वाला और इस प्रकृति को भी अति सुंदर बनाने वाले इस दिव्य भागवत कर्म, श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ कर्म को हम अपनाएं और अपने इस जीवन के साथ इस संपूर्ण समष्टि में दिव्यता का हम आदान करें। ऐसा हम संकल्प ले, स्वयं यज्ञ करें, औरों को भी यज्ञ करने के लिए प्रेरित करें। हम स्वयं यज्ञ के बारे में गहनता से ज्ञान, नॉलेज को प्राप्त करें, औरों को भी हम प्रेरित करें और इस पद्धति को, इस हमारी पुरातन विरासत को फिर से हम अपना करके दिव्यता का आदान करें। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।